मुरैना में जहरीली शराब कांड में आज जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने वाली है। अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा के नेतृत्व में बनी कमेटी में एडीजी स्तर के 2 अधिकारी भी शामिल हैं। ये कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट आज सरकार को देगी। ये आपको बता दें कि मुरैना में जहरीली शराब पीने से 24 लोगों की मौत हो गई है। ग्वाले में इलाज करा रहे 4 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। अभी कई लोगों का इलाज जारी है। तो मुरैना में जहरीली शराब पीने से बीमार पड़े 4 लोगों की आंखों की रोशनी जाने के मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की प्रतिक्रिया सामने आई है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत में सारंग ने मामले की जांच कराने की बात कही है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बड़ी घटना मुरैना में हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल प्रभाव से जो भी जिम्मेदार थे उनको पदों से हटाया था। जांच चल रही है और यदि इस तरह की और यदि किसी की आँख की रोशनी जाने की बात आएगी तो जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी। मुझे लगता है इलाज के कारण रोशनी गई है, ऐसी कोई बात नहीं आई है। लापरवाही हो सकता है, बेहतर देखेंगे। ये अभी बिना जांच के किसी भी बात को कहना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक वर्ग को हतोत्साहित करने वाला होगा। इसलिए जो भी वस्तु स्थिति होगी उसका पूरा परीक्षण किया जाएगा। तो मुरैना शराब कांड के बाद बता दें आपको, इस पूरे मामले में 4 जो लोग हैं उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। और अब ऐसे में ये विश्वास सारंग की तरफ से भी कहा गया है कि अगर ऐसे और भी मामले सामने आते हैं तो फिर इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जाएगी। 24 लोगों की मौत इस पूरे मामले में हुई। तुरंत इसके बाद कार्रवाई यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से देखने को मिली। लेकिन हैरानी इस चीज की कि कैसे यहां पर ये पूरा कारोबार कह सकते हैं, नेक्सस जो है वो फल फूल रहा था जहरीली शराब का। लोगों तक आखिर ये जहरीली शराब पहुंची कैसे? जांच कमेटी में एडीजी स्तर के 2 अधिकारी शामिल हैं। और ये बता दें आपको, ये कमेटी जो है आज अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने वाली है। कई लोगों का इलाज जो है वो जारी इसमें किया गया था। और एक के बाद एक जब तस्वीर सामने निकल के आई, पहले आंकड़ा 8 था, उसके बाद आंकड़ा 11 हुआ, फिर बढ़ते बढ़ते आंकड़ा 24 तक जा पहुंचा। 4 लोग ऐसे जिनका इलाज चल रहा था, उनकी अब आंखों की रोशनी चली गई है। दुखद से विश्वास सारंग ने बताया और ये भी कहा है कि इस पूरे मामले में जो भी कार्रवाई होगी आगे वो भी की जाएगी। और ये भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि इस तरीके का नेक्सस जो है और फल फूल तो नहीं रहा है। और करतार सिंह और शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले करतार के पास चलते हैं। करतार, आज जांच कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने वाली है, क्या अपडेट है आपको इसको लेकर आपके पास? देखिए, प्रदेश सरकार द्वारा इसको गंभीरता से लेते हुए एसआईटी बनाई गई थी। एसआईटी की 3 सदस्यीय टीम थी जो मुरैना आई थी। उन्होंने जांच की। जांच के बाद आज कुछ जांच रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि फौरी तौर पर जो कल जो पिछला रिपोर्ट आई है उसमें मिथाइल एल्कोहल की मात्रा उसमें मिली है। मिथाइल एल्कोहल जो कि शराब बनाने के काम में नहीं आता, वो जहरीला पदार्थ है। वो जहर कहा सकते हैं कि जहर जानबूझ के परोसा गया है या नहीं, कैसे परोसा गया है, यह भी पता करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। आज स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी मुरैना पहुंच गए हैं। अभी 9 बजे वो जिला चिकित्सालय पहुंचेंगे। वहाँ जो मरीज है उनसे मिलेंगे। अब देखना ऐसा हो रहा है कि पहले 24 लोगों की जांच करेंगे, धीरे धीरे लोगों की आंखों की रोशनी जा रही है। कल ग्वालियर में 4 लोगों की आंखों की रोशनी कम हो गई है, चली गई है। मुरैना में भी 2 पेशेंट ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो अब कई सारे बिंदुओं पर जो चर्चा है वो प्रभुराम चौधरी अभी स्वास्थ्य मंत्री मुरैना पहुंचे हैं। तो अभी स्वास्थ्य महकमे में बात करेंगे, लोगों से चर्चा करेंगे, गाँव भी पहुंचेंगे, वहाँ जो ग्रामीण है उनसे वार्तालाप करेंगे। तो निश्चित तौर पर सरकार इस पूरे मामले में संजीदा है और देख रही है। कल ज्योतिरादित्य सिंधिया मुरैना पहुंचे थे। उन्होंने 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा भी की है। तो जो लोगों का आने का दौर है नेताओं का, वो चल रहा है। कांग्रेस बिल्कुल, यानी कि पूरा काम अभी चल रहा है प्रोसेस में। यहाँ पर जांच की बात तो कही जा रही है आगे के लिए भी। इस वक्त हमारे साथ ग्वालियर से शैलेंद्र भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, 4 लोग हैं जो कि भर्ती हुए थे यहाँ पर, क्योंकि 24 लोगों की तो जान चली गई, उनकी आंखों की रोशनी बताया जा रहा है चली गई है। क्या कहा जा रहा है इसको लेकर? क्या लापरवाही किसी तरीके की यहाँ पर डॉक्टर्स की तरफ से देखने को मिली है? Through this series,
लोगों की मौत हुई है और करतारा जी खुद बता रहे हैं कि 2 लोगों की मुरैना में भी हुआ है और 4 लोग जो है वो ग्वालियर के जयरोग अस्पताल में इलाज करा रहे थे, उनकी भी आंखों की रोशनी चली गई है। तो जिस तरीके से हानिकारक जो केमिकल है वो शराब में मिलाया गया था, उसके बाद वो शराब बनाई गई थी, उसके जो साइड इफेक्ट है वो दिख रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार लोगों की मौत हुई और मौत के बाद अब इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं सरकार के लिए बेहद चिंता का विषय है, जिला प्रशासन के लिए बेहद चिंता का विषय है। क्योंकि जिस तरीके से 24 लोगों की मौत होना ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है और खासकर जहरीली शराब से। यही कारण है कि पूरी सरकार जो है वो अलर्ट मोड पर है और जिस तरीके से लगातार विपक्ष घेर रहा है सरकार को, चाहे लाखन सिंह की बात करें, फूल सिंह बरैया की बात करें या तमाम बड़े नेताओं की बात करें, वो खुद घटनास्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने खुद जो है वो कहीं ना कहीं सरकार को आड़े हाथों लिया है। ऐसे में अब सरकार ये चाहती है कि जल्द से जल्द इस पूरे जो रैकेट है उसका पूरा खुलासा हो सके। क्योंकि ये मुरैना में जहरीली शराब पीने से कोई पहली बार मौत नहीं हुई, इसके पहले भी घोसपुर गाँव में 4 लोगों की जो इस तरह की जहरीली शराब थी उसके पीने से मौत हुई थी। उसके बाद भी सरकार ने तमाम तरह की जांच एजेंसियां बनाई थी और शराब को ग्वालियर चंबल संभाग में अवैध परिवहन जो है उस पर पूरी तरीके से रोक लगाने की बात कही थी। लेकिन जिस तरीके से ये लगातार फल फूल रहा है, खासकर जौरा का जो छेरा इलाका है उसकी बात करें या दूसरे इलाकों की बात करें, तो जिस तरीके से शराब का जो नेक्सस है वो लगातार चल रहा है और कहीं ना कहीं ग्रामीणों को अपनी मौत का शिकार भी बना रहा है। शिल्पा, सबसे खास बात यह है कि ये इलाका जो है मुरैना का वो चंबल का लगा हुआ इलाका है, यानी राजस्थान उत्तर प्रदेश की सीमा से भी सटा हुआ है। और इस बार कई बार ये देखने में भी आता है कि राजस्थान से जो लोग हैं वो मध्य प्रदेश में अपना माल खपा देते हैं और उसके जो परिणाम है इस तरह से देखने को मिलते हैं। और कई बार ये भी होता है कि आसपास बॉर्डर्स पर कह सकते हैं शैलेंद्र और ज्यादा चौकसी बरतने की यहाँ पर जरूरत है। इस तरीके से ये जो हादसे सामने निकल के आते हैं कम से कम वो चीजें ना हो सरकार की तरफ से और पुख्ता इंतजाम यहाँ पर जरूर किए जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। करतार, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।